हाँ जी सर जी। आपका नाम है रोहित। आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है कन्या लगन की। राशि आपकी सिंह है और ये जो कुंडली यहाँ पे दिख रही है वो आपकी, देखो जी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजी, एक तो आपने बोला है कि आप जो काम करते हैं, डॉक्टर का आपका काम है, वो कभी चलता है कभी नहीं चलता, पूरी तरह से सफलता आपको नहीं मिल पा रही। और भी आपने पूछा है कि विदेश का योग है या नहीं, और कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, कौन से रत्न धारण करने चाहिए ताकि आप जीवन में सफल हो पाएँ। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले ग्रह को देख के डिसाइड होगा। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का, तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का, चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपके बच्चों का है, पढ़ाई का भी है, छठा ग्रह होता है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है, आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से भाग्य देखेंगे, 10वां ग्रह काम काज, पिता, 11वां ग्रह आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो ग्रह देखो। मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का जो ग्रह है वो है 7वां ग्रह। तो सातवां ग्रह है पत्नी का ग्रह, तो पत्नी के लिए 7वां ग्रह ये देखा जाएगा। और 7वें ग्रह में एक नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, इसका मालक है ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हम इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य आपका कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में क्या लिखा है, दो, दो वृष राशि है, मालक ये शुक्र बना। तो आपका अगर भाग्य देखना है शुक्र को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का बना मालक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह आधे अच्छे हैं, आधे ग्रह आपके खराब मुझे लगे हैं। एक बात और नोट कर लो, ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर बैठे हैं नीच के, अच्छे फल नहीं देते। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नीच का बैठा है, मतलब गुरु को मैं ज़्यादा खराब मानूंगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ये ज़्यादा खराब फल देगा। इसके अलावा ये जो ग्रह हैं अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हों तब भी दिक्कतें पैदा करते हैं। या कुंडली में छठा, आठवां, 12वां ये घर भी अच्छे घर नहीं होते। आपके देखो जी, 8वें घर में ये राहु शुक्र बैठे हैं, 12वें घर में चंद्रमा। तो यहाँ पे कुछ ग्रह तो आपके ऐसे हैं जो को आपके बहुत ज़्यादा खराब, जैसे कि आपका राहु मुझे ज़्यादा खराब लगा है, गुरु ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का है, शनि अच्छा उच्च का है, बुध अच्छा अपने घर में बैठा है, मंगल सूर्य ये आपको रला मिला फल देंगे, अच्छा बुरा फल दोनों। चंद्रमा भी रले मिले फल देगा, शुक्र भी थोड़े से खराब फल ज़्यादा देगा। तो हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे, ज़्यादा वैसे ग्रह आपके ऐसे हैं जो आपको रला मिला फल देंगे। अब होगा क्या समझो, ये जो 9 ग्रह हैं, जिस ग्रह ने जो असर देना है, जैसे आपकी मान लो बुध की बात करूँ, इसने जो भी अच्छा बुरा असर आपको देना है आपको देगा हमेशा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपको जो इसने अच्छा बुरा असर देना है देता रहेगा। ऐसी जिन ग्रहों ने जो आपको असर देना है भाई, वो आपको हमेशा देते रहेंगे। लेकिन ये ग्रह अपना ज़्यादा असर कब देते हैं, जब इनकी चलती है दशा। दशा में इनका जो असर है वो बढ़ जाता है कई गुना। तो इन ग्रहों में से आज आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है ये मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये जनवरी 25 में चली हुई है, पिछले देखो 10 महीने हो चुके हैं चली को, इसी साल में चली है, और ये जाके 32 में ख़त्म होगी, 2032 में। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण है मंगल ग्रह। असर मैं फिर बोल रहा हूँ, असर मतलब आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, बस ज़्यादा असर मंगल का है। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण मंगल ग्रह जरूर है भाई, और इसका असर है आपके ऊपर ज़्यादा। एक आपके ऊपर दूसरा असर राहु का भी है, इसकी चल रही है अंतरदशा।
ये छठा महीना 25 में चली है। अभी देखो ये पिछले 3 के महीने हो चुके हैं, 7वां 8वां 9वां 3-4 महीने हो चुके हैं राहु की दशा चली को, और ये 7वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो आज इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे असर बड़ा मंगल का है, और दूसरा असर है राहु का, और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है शनि की अष्टम डेया का, और ये आपकी चली हुई है 29 मार्च में चली थी। पिछले देखो ये भी 7-8 महीने हो चुके हैं चली को। तो मैं फिर बोल दूँ असर सभी ग्रहों का है, बस इन ग्रहों का थोड़ा सा असर ज़्यादा है, मंगल राहु और शनि की अष्टम डेया का। पहले हम शनि की अष्टम डेया की बात करते हैं कि ये क्या होती है। डेया देखो जी 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया अष्टम डेया। है तो दोनों ही खराब, लेकिन अष्टम डेया ज़्यादा खराब होती है, और आपके जीवन के ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया, क्योंकि आपका चंद्रमा बैठा है यहाँ पे सिंह राशि में, और सिंह राशि वालों की अभी अष्टम डेया चल रही है, क्योंकि शनि का गोचर अभी है मीन राशि में। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपकी भाई पिछले मार्च से अष्टम डेया चल रही है। अब अष्टम डेया देखो जी जब आती है, इसमें हज़ारों दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, और आप चाहे देख भी लेना कि जब से मार्च के बाद आपकी अष्टम डेया चली होगी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी, और ये 2.5 साल की होती है। अभी तो मतलब अभी पूरे देखो 2 साल पड़े हैं। तो एक तो भाई ये अगर आप चाहते कि अष्टम डेया बुरा फल ना दे, क्या करना है, अष्टम डेया है शनि की, तो आपने शनि के उपाय करने हैं। क्योंकि आपको देखो एक मेरी बात समझ लो, अगर आपका सवाल है कि भाई मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक ही काम है वो आपको करना पड़ेगा, वो है आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे। कम से कम 24 घंटे में आपको 1 घंटा पाठ पूजा के लिए देना पड़ेगा भाई, तभी लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि आपके आधे ग्रह तो ख़राब हैं, पूरा विस्तार में भी जानेंगे। तो अब एक सवाल की अभी यहाँ पे देखो अष्टम डेया की पहले हम बात कर रहे हैं किससे कैसे बचना है। तो इसके लिए क्योंकि शनि की अष्टम डेया है, तो पहला काम है अपने शनि की अष्टम डेया से बचने के लिए शनि मंत्र जाना शुरू कर दो आप, और वहाँ पे जाके माथा टेको, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर अष्टम डेया, मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले। आपके अगर घर के आसपास शनि मंदिर आप रोजाना भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई शनि मंदिर तो घर से दूर है, तो शनिवार को जरूर जाया करो आप, वो आप देख लेना। एक दूसरा उपाय भी अगर आपका टाइम लगता है वो आप देख लेना, वो है शनि चालीसा का पाठ आप रात को आपने पढ़ना है या सुनना है। ये 5 मिनट का पाठ है, इसको अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, नहीं तो ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करो। तो ये 2 उपाय हो चुके हैं, मंदिर जाना है और पाठ ये पढ़ना है या सुनना है। पाठ आपने रात को पढ़ना है सूर्यास्त होने के बाद। अगर मंदिर में जाके भी आप ये पाठ वैसे पढ़ सकते हैं। अब देखो जी बात करते हैं, और मैंने आपको फिर बोल दूं कि ये जो ग्रह हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत ख़राब होते हैं, चलो मान लो थोड़ा बहुत ख़राब है कोई बात नहीं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा ग्रह जो ख़राब है मुझे लगा बड़े लेवल पे, मैं राहु को बोलूँगा भाई। राहु आपका है बहुत ज़्यादा ख़राब, कई कारणों से ख़राब है। पहला कारण क्या है, राहु है दानव ग्रह, ये कारण हो गया ख़राब होने का। क्योंकि ये जो ग्रह हैं कुछ देवता हैं कुछ दानव हैं, जैसे सूर्य देवता है, मंगल देवता है, बुध देवता है, चंद्रमा देवता है, गुरु देवता है, लेकिन राहु दानव ग्रह है। देखो दानव और देवता में डिफरेंट होता है। तो राहु खराब होने का एक तो कारण आपका है ये दानव भी है, और दूसरा कारण राहु आपका देखो बड़ा कारण खराब होने का जो मुझे लगा कि ये 8वें घर में बैठा है। क्योंकि 12 घरों में राहु अगर खराब फल देता है सबसे ज़्यादा 8वें घर में बैठ के देता है, और आपका कहाँ बैठा है 8वें घर में। तो आपका राहु क्यों खराब है, मैं बोलूँगा 8वें घर में बैठा है, ये कारण है सबसे बड़ा खराब होने का। दूसरा कारण यहाँ पे 8वें घर में जो एक लिखा है ये मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन का घर है ये जहाँ ये बैठा है। और इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की नीच राशि है। साथ में शुक्र के बैठे यहाँ पे लंपट दोष भी बना है। कई कारण है, वैसे बड़ा कारण 8वें घर में है, ये आप समझ लो। अब राहु देखो जी बुरे फल देगा क्या, और ये राहु जो बुरे फल देगा आपको वैसे तो हमेशा देगा, लेकिन इसकी दशा में बुरे फल आपको ज़्यादा मिलेंगे। जब भी इसकी दशा आएगी इसका असर जो है बढ़ जाएगा। और आज इसकी क्योंकि दशा आपकी चल रही है पिछले 4 महीने से, तो इसका अभी असर जो पहले इतना था अभी बढ़ चुका है। और मैं यहाँ पे भी देख आपको फिर बोलूँगा, चाहे आप देख भी लो कि जून 25 के बाद आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। एक तो आपका देखो 2 कारणों से आपका समय अच्छा नहीं, एक तो आपकी चल रही शनि की अष्टम डेया मार्च से, उसके बाद भी दिक्कतें आ रही होंगी, अभी ज़्यादा दिक्कतें बड़ी होंगी राहु की दशा के बाद आपकी भाई, ये भी चाहे देख लो आप। और ये छोटी चलो दशा अभी 7वां महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। लेकिन एक राहु की आपकी बड़ी दशा भी आएगी 32 के बाद, जैसे अभी मंगल की आपकी चल रही बड़ी महादशा 32 तक। तो इस 32 के बाद जो राहु की महादशा चलेगी वो आपकी दशा 18 साल की चलेगी भाई। अब यहाँ पे सवाल कि राहु देखो फिर भी चलो थोड़े बहुत 10-20% अच्छे फल दे देगा, लेकिन ये ज़्यादा आपको 70 से
90% खराब फल देगा। खराब फल में देखो जी क्या खराब फल देगा आपको, ये ऐसा नहीं कि कोई एक खराब फल देगा, काफ़ी खराब फल देगा। मतलब जैसे कि लाइफ में दिक्कतें बढ़ेंगी, रुकावटें बढ़ेंगी, चिंता बढ़ेगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें आना। खासकर राहु 8वें घर में बैठ के ये हेल्थ को ख़राब जरूर करता है। और यहाँ पे बच्चे देख लेना पिछले 4 महीने से कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी। खासकर पेट में दिक्कत देता है ये, यहाँ पे 8वें घर में जब भी बैठता है पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, नाभि के जो नीचे का हिस्सा वहाँ पे पेट में दिक्कत आती है। और साथ में शुक्र के बैठा है तो, और ये 8वां घर है गुप्त रोग, 8वें घर से गुप्त रोग देखा जाता है। शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, तो राहु शुक्र मिलकर आपको कोई गुप्त रोग भी देंगे भाई। आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई ना कोई गुप्त रोग जरूर होगा, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना। देखो मैं कन्फर्म नहीं कोई गुप्त रोग कौन सा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जहाँ तो पेशाब में दिक्कत आ सकती है, या वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, या कोई और शुक्र का रोग आपको हो सकता है। इसके अलावा यहाँ आपको ये राहु शुक्र लंपट दोष बनते हैं। कई बार ये काम को भी बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ा देते हैं। काम वासना की वजह से कई बार ये पत्नी के अलावा एक्स्ट्रा फेयर होना, या पत्नी विवाह से पहले ऐसी दिक्कतें आती हैं, एक्स्ट्रा फेयर होते हैं। और ये राहु शुक्र अभी मतलब ये राहु की दशा में आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। ये जो दशा है इसमें जहाँ तो कोई गुप्त रोग भी आपको हो सकता है, या पेट में दिक्कत आना, या कुछ ना कुछ आपको हेल्थ में दिक्कत देगा। और ये साथ में शुक्र के बैठा है, वाहन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए भाई गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी है आपने। और लड़कियों से बच के रहना है, क्योंकि फंसने के भी योग बनाते हैं, झूठी बदनामी भी कई बार मिल जाती है। और ये पत्नी का कार्य का शुक्र, विवाह में दिक्कत आना, पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होना। मतलब ये समय आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। इसमें आप कोई ऐसा मतलब बिल्कुल आपने संभल के रहना है। संभल के मतलब इसमें कोई ना तो आपने अभी बिजनेस शुरू करना है कोई, ये जो दशा है राहु वाली, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना, पैसा आपका डूब जाएगा। इसमें कोई डिसीजन ऐसा मत लेना, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। आपने शायद बोला था विदेश जाना चाहता हूँ, इसमें तो ट्राई मत करो भाई राहु की दशा में। इसके बाद ही सोचना विदेश जाना है अगर, और इसमें हो सकता आप फंस जाएँ वहाँ पे जाके, जब आपको दिक्कत आए। इसकी दृष्टियाँ, क्योंकि राहु यहाँ पे शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है, क्योंकि राहु का अपना कोई घर तो कोई होता नहीं। राहु देखो अब शुक्र, यहाँ पहले शुक्र की बात कर लेता हूँ। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। तो ये जो 9वां घर है भाग्य घर, भाग्य आपका देखना है 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र। तो शुक्र को देख के डिसाइड होगा भाग्य कैसा होगा। भाई शुक्र एक तो भाई 8वें घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, दुश्मन का घर है, और साथ में राहु से पीड़ित है। मतलब शुक्र भी 3 कारणों से पीड़ित, 8वां घर, दुश्मन का घर, और राहु से पीड़ित। तो शुक्र क्या करेगा, भाग्य शो की यहाँ पे बैठा, भाग्य भंग जो बना कि भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और शुक्र इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का धन का घर। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, दूसरे घर में 7 लिखा है मालक शुक्र, तो आपके धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र के अलावा धन के घर में शनि केतु बैठे हैं, उन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो धन का मतलब शुक्र 8वें घर में जाके बैठा, धनहीन जो बना है, तो आपको धन को भी लिख के दिक्कतें आएंगी, धन जोड़ने में दिक्कतें आना, धन खर्च होता रहेगा आपका। और अब देखो शुक्र वैसे एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है अगर आप घर से दूर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि 8वां घर विदेश का भी होता है, धन 8वें घर में, भाग्य मतलब क्योंकि 9वें घर से 12वें घर में बैठा है, 12वां घर विदेश का है, भाग्य विदेश मतलब शुक्र ही दिखा रहा है। अगर आप विदेश में जाते हैं वहाँ पे भाग्य आपका जरा साथ देगा, शुक्र ये दिखा रहा है। मतलब योग है आपके, आपको फ़ायदा भी होगा, लेकिन अभी समय अच्छा नहीं आपका राहु वाला। अब यहाँ पे सवाल कि भाई ऐसा किया जाए कि राहु अच्छा हो जाए, क्योंकि देखो और भी कारण है। क्योंकि आपके जो यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको मंगल सूर्य है, मैंने आपको बोला था मंगल सूर्य अच्छे फल भी देंगे, बुरे फल भी। बुरे फल क्यों देंगे, इसका कारण है कि जो दोनों बैठे हैं ये राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। मंगल सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठे हैं भाई। अब राहु के उपाय आपके लिए आज करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं भाई। अब राहु के क्या उपाय करने हैं अपने, पहला उपाय जो राहु का आपने करना सबसे बेस्ट है, राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। 2 मिनट का ये पाठ है, रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है आपने शाम को बैठ के। और इस पाठ को हो सके 2-3 बार आपने पढ़ना है या सुनना है आपने। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ, तो ये दोनों पाठ 2-2, 3-3 बार इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो शाम को या रात को। तीसरा उपाय है राहु का दान करो ताकि ये शांत हो। दान का काम, इसकी पावर जो 22 है इसको 0 कर देगा। तो राहु की जो भी वस्तुएं हैं दान वो किया करो। आपको ये दान की वीडियो में भेज दूंगा कि राहु का क्या दान होता है, वो देख लेना आप। कई प्रकार के दान है, एक वैसे मेन दान है सतनाजा जरूर आप दान किया करो, पंछियों में डाला करो। चौथा जो उपाय है, राहु है शिव जी का भक्त। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे राहु अच्छा होता है, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ने से भी राहु अच्छा होता है। क्योंकि दुर्गा ने दानवों का नाश किया था, राहु दानव है। शिव जी इसलिए बोला क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। और भी माता सरस्वती से राहु अच्छा होता है।
तो यहाँ पे देखो, आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि सभी की पूजा उपासना करो, लेकिन इसमें से जो आपका मन करता है किसी न किसी की पूजा उपासना कर लो। चाहे शिव जी की कर लो, हनुमान जी के पाठ पढ़ लिया। पूजा उपासना में करना क्या है, मान लो आपको लगता है कि मैं चलो शिव जी की कर लूँगा, तो शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो रोजाना। हनुमान जी कर सकते हैं तो हनुमान जी के पाठ पढ़ लो रोजाना कुछ ना कुछ। दुर्गा चालीसा पढ़ लो। लेकिन आपने शायद लिखा था आप राधा कृष्ण, आपने से बोला था कि आप जपते हैं, चलो ठीक है। अब इसके अलावा राहु का रंग है नीला। नीले कपड़े कम पहना करो। मीट अंडे खाने से बचना है, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, गाली गलौज करने से बचना है भाई आपने, बुरे कर्मों से बचना, हमेशा ईमानदारी रखो, बेईमानी से पैसा मत कमाना, और भी आप सांप मारने से बचना है। ऐसे मतलब राहु की एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की जब दशा आती क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को आप देख लेना। अब यहाँ पे सवाल है कि शुक्र जो है राहु से पीड़ित है। यहाँ पे देखो, क्योंकि आपको मैंने अभी उपाय और भी बताने हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मेन ग्रहों के उपाय आपको बताने जरूरी हैं। अब आपके चलते हैं आगे, क्योंकि आपको मैंने बोला था आपकी कुंडली में सबसे ग्रह खराब है राहु, उसको मैंने कवर कर दिया है। शुक्र अगर यहाँ पे अकेला होता चलो फिर भी काम चलता था, लेकिन पीड़ित है राहु से। अब आपका ये जो गुरु है ये भी खराब है। अब गुरु क्यों खराब है, ये बैठा है पाँचवें घर में। पाँचवा घर समझो किसका है, पाँचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी जो बच्चे हैं आपके पाँचवें घर से। पाँचवा घर पढ़ाई का भी है, पढ़ाई अब कितनी करेंगे, बुद्धिमान कितने होंगे, पाँचवा घर। और फार्मूला आपको मैंने बोला था घर का मालक देखा जाता है, पाँचवें घर में लिखा है 10, मालक है शनि। तो भाई शनि को देख के पता चलेगा पाँचवें घर के बारे में। और शनि के अलावा पाँचवें घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु पाँचवें घर में बैठा है, देखो गुरु पाँचवें घर का कारक भी है और घर भी अच्छा है, लेकिन गड़बड़ क्या है यहाँ पे जो 10 लिखा है गुरु की नीच राशि है, तो इसकी वजह से गुरु इस पाँचवें घर को थोड़ा सा ख़राब जरूर करेगा। करना तो ज़्यादा चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये इस घर का कारक भी है, मतलब पाँचवें घर संतान का, गुरु की वजह से थोड़ा बहुत संतान संबंधी चिंता जरूर होती है, कुछ ना कुछ संतान को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आना। पाँचवें घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना, और भी पेट में दिक्कत आना, ये पेट का घर है। और गुरु जिन घरों का मालक है उन घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। और ये भाई गुरु आज भी बुरे फल दे रहा है, आज इतने दे रहा है थोड़े से, लेकिन जब इसकी दशा चलेगी इसका असर जो है 50 गुना बढ़ जाएगा। मतलब गुरु अपना बुरा फल ज़्यादा अपनी दशा में देगा। और इसकी दशा कब चलेगी, बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी, और छोटी दशा भी इसकी चलेगी आपकी 7 महीना 26 के बाद, अगले साल चलेगी। 1.5 साल की ये दशा है आपकी गुरु की। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक, तो ये जो 7वां घर है, 7वां घर आपकी है पत्नी का घर। पत्नी 7वें घर से, 7वें घर में देखो 12 लिखा है मालक गुरु, और वो बेचारा नीच का बैठा। भाई पत्नी घर का मतलब गुरु नीच का बैठा। गुरु आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कुछ ना कुछ। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और गुरु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपको। और ये गुरु इस चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में क्योंकि देखो 9 लिखा है मालक गुरु। चौथा घर होता है माता का घर, मकान का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर से, चौथे घर का मालक गुरु नीच का है, तो गुरु चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। माता घर का मालक नीच का बैठा, माता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन को लेकर दिक्कत, भूमि संपत्ति जमीन जायदाद इन संबंधी कोई दिक्कतें आना। वैसे गुरु की दृष्टि पड़ेगी 7वीं 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। 11वें घर का फिर भी अच्छा कर देगा। 11वां घर होता है आमदनी, लाभ। वैसे आपको लाभ देता रहेगा, इनकम देता रहेगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा, लेकिन इन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी, गुरु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं गुरु अच्छा हो जाए। वैसे भी देखो गुरु धन का कारक भी होता है। अगर आपका सवाल धन को लेके, गुरु धन का घर तो चलो दूसरा है, धन जहाँ पे ये शनि बैठा है, लेकिन कारक भी देखा जाता है कि दूसरे घर का जो कारक है वो कौन है। धन का कारक गुरु है, और गुरु नीच का बैठा है। भाई कैसे आप बताओ धनी बनेंगे, कैसे धन जोड़ पाएंगे। तो ये गुरु के उपाय भी जरूर करो। और अभी इसकी चलो आगे दशा में तो करनी है, अभी से इसके उपाय शुरू कर दो। तो गुरु के जो आपने उपाय करने हैं, पहला उपाय है इसके, वैसे तो कई पाठ पूजा, लेकिन चलो ज़्यादा नहीं, मैं आपको 1-2 बोलूँगा। एक तो है इसका नाम है, दूसरा बृहस्पति। तो पहले आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। लेकिन देखो जी, ये पाठ आपको मैं बोलूँगा अभी चाहे आप ऐसे करना, इसको आप 1 या 2 महीने के बाद शुरू कर देना। क्यों ऐसा मैंने बोला है, मैं अभी देखो आपको इस मंगल के उपाय बताने जिसकी है बड़ी दशा। इसके उपाय तो अभी मंगलवार से शुरू अपने करने हैं, इसके उपाय ज़्यादा करना, क्योंकि आज आपके ऊपर बड़ा असर मंगल का है। तो गुरु के जो पाठ पूजा, ये जो 2 पाठ बोले हैं, 4 मिनट आपके लगेंगे, 2-2 मिनट के पाठ हैं, रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। कब शुरू करना, 1 या 2 महीने के बाद शुरू कर देना, अभी रहने दो। और तीसरा इसका दान किया करना। ये दान
पीले रंग का दान होता है, गुरुवार को करना है। दान का क्या काम है, इसकी पावर को कम कर देगा। इसकी 22 डिग्री है, वक्री भी है, पावर भी ज़्यादा लेके बैठा है। पीला पुखराज का भी धारण मत करना। रत्न क्या करता है, देखो रत्न इन ग्रहों की पावर को बढ़ाता है। जैसे हमने मुझे बोला था कि आपने इनके देखो पीछे नंबर लिख रखे हैं सबके पीछे, ये 25 डिग्री का है, ये 8, ये पावर है इनकी। मतलब ये जो असर अपना देंगे कितना देंगे। अब राहु बैठा 22 डिग्री का, आपने बोला था गोमद मैं रखा है भाई। मैं देखो सबको कहता हूँ कभी गोमद धारण मत करो, राहु इसकी पावर को बढ़ा देगा। गोमद जो है समझ लो 22 को आपने प्लस कर दिया, इसकी पावर बढ़ेगी, अब इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो भूल के भाई गोमद धारण मत करना कभी भी, उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे ही आपने शुक्र का भी रत्न धारण कर रखा है, शुक्र का भी रत्न धारण मत करना, इसकी 22 पावर बढ़ जाएगी। ओपल जो आपने पहना है इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे, आपके काम वासना बढ़ जाएगी। बिल्कुल धारण मत करो, कोई रत्न धारण मत करो। मेन है पाठ पूजा करने आपने बस। अब आपके बढ़ते हैं, देखो जी मैंने आपको बोला था गुरु जो है थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कत है। लेकिन 5वें घर में जो 10 लिखा है माल का, मैंने बोला शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि की बात करूँ, शनि बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। और शनि आपका है अच्छा, क्योंकि दूसरा घर जो है यहाँ पे ये उच्च का बैठा है। तो शनि फिर भी आपको अच्छा फल क्या देगा, धन के घर में बैठा शनि आपको धन देता रहेगा भाई, फिर भी इसकी वजह से आपको धन मिलता रहेगा। और शनि जिन घरों का मालक है, ये 5वें घर का मालक है संतान, मतलब संतान के घर का मालक शनि उच्च का है, ये संतान के लिए भी अच्छा है, आपकी संतान का सुख दे देगा। और संतान जाके बैठी है धन के घर में, संतान होने के बाद भी धन आएगा। यह संतान आपको धन कमा के देगी, आपकी संतान धनी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। शनि की दशा में धन ज़्यादा आएगा आपकी लाइफ में, परिवार, वाणी। और ये छठे घर का भी वैसे मालक है, ननिहाल से भी कई बार धन मिलता है। अब आपके यहाँ पे बढ़ते हैं 10वें घर में, ये बुध मंगल सूर्य तीनों की बात करते हैं। 10वां घर पहले समझो किसका है, 10वां घर है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करोगे 10वां घर। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। आपको सरकार का सुख कैसा है, पिता का सुख कैसा है। अब फार्मूला है 10वें घर का मालक, देखो 10वें घर में लिखा है 3, मालक है बुध, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो अगर बुध की बात करूँ बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि 10वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। जैसे मान लो मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने घर का भाई अच्छा करूँगा क्योंकि वो मेरा घर है। लेकिन मेरे घर में दुश्मन आएंगे, वो मेरे घर का नुकसान करेंगे। तो बुध क्यों अच्छा, क्योंकि इसी का घर है। क्या अच्छे फल देगा बुध, फिर भी आपके 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, बुध आपको काम काज का सुख दे देगा, पिता का सुख दे देगा, सरकार का सुख देगा, मान प्रतिष्ठा देगा। और बुध की दशा में ये चीज़ें बढ़ेंगी आपकी, जब इसकी दशा चलेगी अच्छे फल इसके बढ़ जाएंगे। और बुध इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध। पहला घर शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्त। मतलब बुध आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बना देगा। तो ये आपका अच्छा, आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। अब ऐसे ही यहाँ पे तो मंगल सूर्य बैठे हैं। अब मंगल की बात करूँ कि अच्छा है जब बुरा है, मंगल आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरा क्योंकि ये मंगल जहाँ बैठे 10वें घर में, ये बुध के घर में बैठे है, और ये बुध को अपना दुश्मन मानता है। पहला कारण तो ये कि दुश्मन के घर में आके बैठा है। दूसरा कारण ये जो मंगल है, आपको मैंने बोला था मंगल आपका किसके नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये राहु के फलों को भी देगा। अब मंगल वैसे 10वें घर में इसको बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है, और ये मंगल अस्त भी बैठा है। मंगल देखो दिक्कतें क्या देगा, ये 10वें घर में बैठा है। अभी देखो आपकी मंगल की दशा भी चल रही है जनवरी 25 से, तो ये मंगल 10वां घर है काम काज का। तो इस मंगल की वजह से कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी आपके भाई, कुछ ना कुछ नौकरी कारोबार जो आप कर रहे हैं उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी आपके। पिता का घर है, पिता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कत आना, सरकारी काम दिक्कत आना। मंगल की दृष्टियां हैं, चौथी पहले घर के ऊपर, बुध की राशि शत्रु राशि। वैसे आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा। 7वीं चौथे घर के ऊपर, और यहाँ पे मित्र राशि। वैसे ये मकान मान के लिए अच्छा है। 8वीं यहाँ पे एक आपके लिए अच्छी बात क्या है कि गुरु आपको मैंने बोला था नीच का है, और गुरु के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि। और ये जो 10 लिखा है मंगल की है उच्च राशि, तो मंगल इस गुरु के नीच को थोड़ा सा भंग कर देगा। मतलब गुरु के जो बुरे फल हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे इस मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से। बाकी देखो जी, क्योंकि मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है, लग्नेश बुध का शत्रु भी है, ये भी गड़बड़ है। मंगल एक तो मार्केश दुश्मन का घर, राहु के नक्षत्र में अस्त, तो मंगल इस 8वें घर का भी मालक है। मतलब ये मंगल आपको स्ट्रगल भी देगा, रुकावटें परेशानियाँ तो देगा ही। तो अभी देखो मंगल की दशा भी है। बाकी कि देखो मैं तो चलो बता रहा हूँ जो भी है अच्छा बुरा है, आप प्रैक्टिकल करना एक कि जब से मंगल की दशा चली है आपको क्या हो रहा है लाइफ में, क्या अच्छा बुरा हो रहा है। जनवरी 25 के बाद चली है। लेकिन हाँ, ये राहु की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जब से राहु की दशा आई होगी ये दिक्कत दे रहा होगा, और ये शनि की अष्टम डेया।
बाकी मंगल के भाई जितना हो सकता है पाठ पूजा करो ताकि ये दशा अच्छी जाए, क्योंकि इसका आज आपके ऊपर बड़ा असर है। अब मंगल के आपने जो उपाय करने हैं, आप मंगल कवच का एक तो पाठ है वो पढ़ा करो, मंगल स्रोत्र का पाठ पढ़ लो। ये पाठ अपना सुबह अपने बैठ के पढ़ने हैं या सुनने हैं। मंगल का आप मंगल देवता की आरती किया करो। मान लो पहले सुबह आपने मान लो ये जो पाठ आपने पढ़ लिए या सुन लिए, उसके बाद आरती जो है यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वो पढ़ लेना या सुन लेना। चौथा उपाय है इसके देवता हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ लो आप। वैसे कई उपाय हैं, अगर व्रत रखना आता है मंगलवार का व्रत रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूँगा, कथा कर लो। तो ये दो पहले जो उपाय हैं जरूर करना, कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, आरती कर लेना अगर आती है। एक उपाय और है, मंगल का मंत्र कर लिया करना, एक माला जरूर कर लेना। तो ये मंगल के उपाय हैं। मंगलवार अभी जो आएगा शुरू कर देना। पहले सबसे पहले मतलब जो आप सुबह बैठेंगे अपना मंगल का एक माला मंत्र कर लो, ओम अंग अंगारकाय नमः। उसके बाद मंगल कवच स्रोत के पाठ पढ़ लो। उसके बाद आरती करनी आती कर लो, हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ लो। व्रत मंगलवार को रखना है रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे देखो जी, आपके हम वैसे सभी ग्रह कवर कर चुके हैं। राहु शुक्र देख लिया, गुरु शनि बुध देखा, मंगल देखा। अब सूर्य यहाँ पे देखो, सूर्य है तो अच्छा था क्योंकि 10वें घर में बैठा है। सूर्य को 10वें घर में आके बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि। लेकिन सूर्य भी आपका मैंने बोला है राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से ये भी हल्की सी दिक्कतें देखा। वैसे सूर्य को इतना ज़्यादा मैं चलो नहीं बोलूँगा, फिर भी ये आपको काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, लेकिन ये 12वें घर का भी ये भी स्वामी है। ये भी वैसे आपके विदेश के योग लेके बैठा है। पिता की थोड़ी सी वैसे हानि करेगा ये, क्योंकि 12वां घर हानि का है, पिता घर में बैठा है। बाकी ये जो 11वां घर है ये लाभ का घर होता है, लाभ आमदनी। और 11वें घर में 4 लिखा है। इस घर का मालिक चंद्रमा कहाँ बैठा है? 12वें घर में, खर्च के घर में। चंद्रमा इनकम कम देगा, खर्चे ज़्यादा। और ये वैसे ये भी आपके विदेश का जो लेके बैठा है, क्योंकि 12वां घर विदेश सेटलमेंट का घर है आपके। देखो जी, अब मैं फिर बोल रहा हूँ ग्रह थोड़े से ख़राब भी हैं, क्योंकि जैसे गुरु तो नीच का है, शुक्र वो 8वें घर में चला गया, राहु वो 8वें घर में है। ये मंगल सूर्य अगर अच्छे थे, ये वैसे राहु के नक्षत्र में बैठ चुके हैं। चंद्रमा वो 12वें घर में चला गया। तो आप ये देखो कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं, जो मेन उपाय हैं, एक तो आपके राहु के उपाय बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये मंगल सूर्य को भी पीड़ित जो कर रहा है वो राहु कर रहा है, शुक्र को पीड़ित कर रहा है राहु। और अभी बुरी बात है कि राहु की दशा भी चल रही है। तो राहु के दोनों पाठ तो भाई 2-2 3-3 बार पढ़ने हैं या सुनने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जहाँ एक एक बार इनको जरूर पढ़ो या सुना करो। दान जरूर करना है। और इसके अलावा मंगल के उपाय भी जरूरी, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा। तो मंगल के जो उपाय हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी उपाय करो, जो आपको सही लगता है सुबह कर लेना भाई आप। इसके अलावा डेया चल रही है, अष्टम डेया, तो शनि के जो उपाय हैं चाहे दोनों कर लो, या शनि मंदिर वाला उपाय जरूर करना। और बृहस्पति के जो पाठ आपको मैंने बोला कुछ महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। अब शुक्र के आपको मैंने उपाय नहीं बोले चलो, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपने मुझे बोला था कि आपने बोला था नैना देवी के पाठ पूजा करता हूँ, और आपने बोला था कि एक आपने और कोई मंत्र बोला था करता हूँ। हाँ, आपने मुझे बोला था कि आप कृष्णा जी का नाम जपते हैं। देखो नाम जपना देखो बहुत ज़रूरी होता है, मैं सबको कहता हूँ। आपने वैसे बोला कि आप चलो कृष्ण का नाम जपते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। इस चीज़ को बढ़ाओ। नाम कैसे जपना, मान लो आप सुबह बैठे हो, जो आपका पूजा स्थान है, सबसे पहले नाम ही जप लिया करो आप। मतलब ये पाठ मान लो आप सुबह उठ के अपना जो पूजा स्थान में जब बैठोगे, तो कृष्ण का नाम आपने कैसे जपना है, पूरा मतलब शांति होनी चाहिए आपके अंदर। रूम में बैठ जाओ, लाइट बंद कर दो, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके पूरा मन टिका के जपना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो मैंने अभी 2-3 बार बोला है, आनंद आ रहा है मुझे। मतलब पूरा इसको भाई 10-20 मिनट आधा घंटा जितना जप सकते जपो। ये नाम जपने के बाद फिर आप मंगल के पाठ कर लो, और बाकी राहु के पाठ शाम को करने हैं। बाकी देखो, क्योंकि ये जो कुंडली बनती है हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है, और इस एक होती है कर्म कुंडली, जो आप इस जन्म के कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से भी जीवन चलता है। तो इसलिए भाई जितना हो सकता है अच्छे कर्म करो, नाम जरूर जपना है। बाकी आप अगर शॉप में बैठ के काम करते हो, आपके पास तो काफ़ी टाइम है। टाइम मतलब वहाँ पे पूरा दिन भजन कीर्तन लगा के रखो, कथा सुना करो जितना हो सकता है। जो कथा अच्छी लगती है, जैसे आज प्रेमानंद जी, उसको सुन लो। जो और कोई कथावाचक उसको सुन लो, आप कथा सुनो। रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दा, राहु का जो दान है सतनाजा डाल दो। और अपनी अगर आप चाहते हैं कमाई आपकी कई गुना बढ़ जाए, एक सबसे बेस्ट उपाय है अगर कमाई बढ़ाना चाहते हैं,
कि आप अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा क्या 10वां हिस्सा दान करना। मान लो अगर आप 50,000 कमाते हो तो हर महीने आपका हिस्सा बनेगा 10वां हिस्सा 5,000। तो ये 5,000 आपने दान करना है। कहाँ पे दान करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो। ये भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, सभी धर्म ग्रंथों में चीज़ लिख रखी है कि जो बंदा कमाई में से 10वां हिस्सा दान करता है उसकी कमाई कई गुना बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 10वां हिस्सा तो दान मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं भाई, आप 5वां हिस्सा दान कर दो। मतलब अगर आप 50,000 कमाते हो, 5वां हिस्सा कितना बनेगा? 2,500 बनेगा। 2,500 दान कर दो। 2,500 भी नहीं कर सकते, 2,000 दान कर दो भाई। मतलब हर महीने करना, ये नहीं कि आज कर लिया 1 महीना, कभी 5 महीने के बाद करो भाई, ऐसे नहीं। हर महीने करो और सही जगह पर करना है। जैसे मैंने क्या बोला है, अनाथ आश्रम, पिंगलवाड़ा, वृद्धाश्रम, जहाँ पे ज़रूरत है। होगा क्या इससे? गारंटी है कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। फालतू के रत्नों के चक्कर मत पड़ो, रत्नों से कुछ नहीं होता भाई। करना है, पाठ पूजा करो, नाम जपो जितना हो सकता है। और अभी आपका ये समझ जो राहु वाला, मैं इसको सही नहीं बोलूँगा, इसमें कोई डिसीजन मत लेना, पछताना पड़ेगा आपको बाद में। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, सवाल अपना लिख के मुझे भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना आप।